तो चलिए सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में विकास ट्यूटोरियल में। आज का जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत। ये अध्याय 1 है आधुनिक भारत का, और यहाँ है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। देखिए इधर ब्लैक साइड में वन लाइनर है, यानी इधर क्वेश्चन है, उधर उसका आंसर है। देखिए सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, डच आए 1602 में, डेनिश आए 1616 में, फ्रांसीसी आते हैं 1664 ईस्वी में, और सबसे लास्ट में 1731 में स्वीडिश आते हैं। चलिए तो यहाँ से देखते हैं पहले पुर्तगाली के बारे में। व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में ही वास्को डी गामा पहली बार आया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने अपनी यात्रा में भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में पहली बार भारत आया था। दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार आया था 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी में आने के बाद जो है इसकी यहीं पे मृत्यु हो गई थी। वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब तथा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? तो कालीकट बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। तो 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट में यह आया था। वास्को डी गामा जिस मार्ग से भारत आया वह क्या कहलाता है? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप आशा अंतरीप एक आइलैंड है, इसी रास्ते से जो है वो भारत में पहली बार आया था। उसके बाद है वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की? तो 1503 ईस्वी में कोचीन में। वास्को डी गामा ने के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में, यानी कि जब दूसरी बार आया 1502 में, तो उसके बाद जो है 1503 ईस्वी में कोचीन में इसने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी, यानी कि एक फैक्ट्री लगा दिया। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर वायसराय बनाकर भेजा? तो उस व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 1509 ईस्वी में अल्मेडा के स्थान पर भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन बना? अल्फांसो द अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो था वो ब्लू सी वाटर की पॉलिसी लेकर के आया था। ब्लू वाटर की पॉलिसी लेकर के आया था, शांत जल की नीति जिसको कहते हैं। लेकिन पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक जो था भारत में, पुर्तगाली जो है उसको माना जाता है अल्फांसो द अल्बुकर्क को। 1509 ईस्वी में ये भारत में आया था वायसराय बन करके। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में किस राज्य से गोवा को जीत लिया? तो बीजापुर से गोवा को जीत लिया। उस समय वहाँ का जो सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह था। भारत में पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था? तो उनकी नीतियाँ व चरित्र। जो पुर्तगाली हैं उनकी जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज जो थी वो ठीक नहीं थी, और चरित्र जो थे वो भी सही नहीं था। ये यहाँ पर आकर के ज़बरदस्ती जो है हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते थे। यहाँ के महिलाओं से शादी करते थे, और इनको लगता था कि यहाँ महिलाओं से शादी करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे तो इनकी संख्या जो है बढ़ जाएगी। तो ये जो था नीति जो था और उसका जो चरित्र था वो बहुत ख़राब था, जिसके वजह से पुर्तगालियों के पतन का कारण बना। नेक्स्ट है डच कहाँ के मूल निवासी थे? तो डच जो है वो हॉलैंड का मूल निवासी है, नीदरलैंड या हॉलैंड। भारत आने वाले प्रथम डच यात्री कौन था? भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? वह कब आया था तथा किस मार्ग से होकर भारत आया था? तो ये भी आया था केप ऑफ गुड होप, यानी आशा अंतरीप से, और इसका नाम है कार्नेलिस डे हस्तमान। 1596 ईस्वी में यह भारत में आया। भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1596 में आया, और 1602 ईस्वी में इसने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की? तो देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया 1602 में, लेकिन व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दिया 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में इसने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की,
जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की। भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन कब किनके साथ किस युद्ध में पराजित होने के बाद हुआ? तो 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज जो है वो जीत गए और उस युद्ध का नाम है बेदरा का युद्ध। यानी कि ये कब हुआ? 1757 के, यानी कि प्लासी का जो युद्ध है उसके 2 साल के बाद हुआ। और ये जो है हार गए, डच लोग हार जाते हैं बेदरा के युद्ध में। बेदरा कहाँ है? तो कोलकाता के निकट चिंसूरा में स्थित है। कोलकाता के निकट जो है चिंसूरा में स्थित है बेदरा नाम का जगह। उसके बाद आए अंग्रेज। भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1600 ईस्वी में की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब तथा इंग्लैंड की किस महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम ने। जैसे भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनी है, एयरटेल है, BSNL है, आइडिया है, IOCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो जैसे भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंग्लैंड में थी और उसने रानी से, यानी अपनी जो क्राउन है उसकी जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उससे जो है उन्होंने एक चार्टर बनवाया, अधिकार पत्र ले लिया और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ये अधिकार पत्र उसको मिल गया। और उसके बाद जो है वो इंग्लैंड से भारत आ गए व्यापार करने के लिए। कितने लोग मिल के आए? तो 217 साझेदार थे। 217 आदमी जो है वो अपना पैसा लगाया और भारत में आकर के व्यापार करना शुरू कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। वह कब आया था? तो 1609 ईस्वी में। और उस समय सम्राट कौन था? तो भारत का सम्राट उस समय जो है मुगल राजा जहांगीर था। कैप्टन हॉकिंस जो है इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में गया था? तो जेम्स प्रथम। यानी कि तो उस इंग्लैंड के जो तत्कालीन राजा है वो जेम्स प्रथम है। जेम्स प्रथम के टाइम में जो है यह मुगल दरबार में आया था। चलिए आगे है, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की। यह अनुमति किनके दरबार में रद्द कर दी गई? तो सूरत में जो है जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को बोला कि जाओ तुम एक व्यापारिक कोठी जो है स्थापित करो, फैक्ट्री लगाओ, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में उसको रद्द कर दिया गया। पुर्तगालियों को एक युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब तथा कहाँ स्थापित की? तो देखिए सूरत में जो सूरत के टाइम में यहाँ 1608 में जो है ये अपना फैक्ट्री स्थापित करना चाहते थे, लेकिन 1613 ईस्वी में वो पूरी तरह से कर पाते हैं, युद्ध में पराजित करके। लड़ाई हुई पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच में, पुर्तगाली हार गए 1613 ईस्वी में और सूरत में जो है व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद है 1615 ईस्वी में जो सम्राट जेम्स प्रथम था, जिसने भेजा था किसको? कैप्टन हॉकिंस को। जी, कैप्टन हॉकिंस को, हाँ। तो कैप्टन हॉकिंस को जेम्स प्रथम ने भेजा था। उसी ने अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में फिर भेजा। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा? तो सर टॉमस रो। यानी कि दूसरी बार आया सर टॉमस रो, पहली बार आया कैप्टन हॉकिंस। कितना ईस्वी में? 1609 ईस्वी में। चलिए उसके बाद है 1600 दक्षिण पूर्वी तट पर अपना पहला व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। दक्षिण पूर्वी तट पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने स्थापित की। दक्षिण पूर्वी तट पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश 1611 ईस्वी में।
दक्षिण पूर्वी तट पर, यानी कि नीचे, मतलब कि इंडिया में, ठीक है, निचले साइड में, पूर्वी साइड में। चलिए आगे है 1640 ईस्वी में मद्रास का पट्टा अंग्रेजों ने किससे प्राप्त किया? 1640 ईस्वी में मद्रास का पट्टा जो है अंग्रेजों ने किससे प्राप्त किया? यहाँ उन्होंने किस नाम से एक किले की स्थापना की? तो 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक पट्टा प्राप्त किया मद्रास से। कौन सा राजा था? चंद्रगिरी के राजा से, और उसको एक किले में स्थापित कर दिया जिसका नाम रख दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना के साथ हुआ? इस विवाह में उससे कौन सा शहर दहेज में प्राप्त हुआ? तो चार्ल्स द्वितीय, जो कि अंग्रेज था, और पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीना थी, उसकी शादी जो है चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दी गई, और मुंबई जो है दहेज में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया। यानी कि पुर्तगाली जो है इतना ज़्यादा अपना दबदबा बना लिए भारत में, जो भारत के जो भूभाग हैं, जो मुंबई है, उसको दहेज में दे दिए चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय ने दहेज में प्राप्त मुंबई शहर को किसे तथा कितने के वार्षिक किराए पर दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पाउंड पे। यानी कि जो अंग्रेज था, इंग्लैंड का जो राजा था चार्ल्स द्वितीय, उसने क्या किया कि उसने मुंबई शहर को भाड़े पर लगा दिया 10 पाउंड के भाड़े पर, कि वार्षिक किराया जो है तुम 10 पाउंड देना, और किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंग्रेजों ने कब तथा बंगाल के किस जमींदार से 12,000 रुपये भुगतान कर 3 गांव सुतानती, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की? तो 1698 ईस्वी में 12,000 रुपये भुगतान करके 3 गांव जो है उसकी जमींदारी प्राप्त कर ली। और उस समय वहाँ का शासक कौन था? बंगाल का जमींदार जो था अजीमुशान था। अजीमुशान जो है वो बंगाल का नवाब है, ये बंगाल का जमींदार है, जमींदार। और जमींदार जो है वो क्या कर रहा है? जमींदार अजीमुशान ने 3 गांव सुतानती, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी जो है 12,000 रुपये में बेच दी अंग्रेजों से। देखिए आगे लिखा है कि कालांतर में किसने सुतानती, कालीघाट तथा गोविंदपुर गांव को मिलाकर एक नए कोलकाता नगर की नींव रखी? तो जॉर्ज चारनॉक ने उसको कोलकाता नगर में चेंज कर दिया, सुतानती, कालीघाट और गोविंदपुर को, जिसको उसने 12,000 रुपये में खरीदा था, उसी को जॉर्ज चारनॉक ने क्या कर दिया? कोलकाता नगर में चेंज कर दिया। 1700 ईस्वी में कोलकाता में अंग्रेजों ने किस नाम से एक किले की स्थापना की? तो फोर्ट विलियम एक किला बनाया 1700 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो सर चार्ल्स आयर जो था उस किले का प्रथम अध्यक्ष बन गया। 1700 ईस्वी में कोलकाता में अंग्रेजों ने एक किले की स्थापना की जिसका नाम था फोर्ट विलियम, और उसका पहला जो अध्यक्ष बना वो सर चार्ल्स आयर बना। 1715 ईस्वी में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों का एक व्यापारिक शिष्टमंडल तत्कालीन मुगल सम्राट फारुखसियर से मिला? इस शिष्टमंडल में एक बड़ा सर्जन कौन था जिसने सम्राट को एक प्राणघातक फोड़े से निजात दिलाकर उसका दिल जीत लिया? फलस्वरूप उसने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को अनेक व्यापारिक सुविधाएं देने के लिए फरमान जारी कर दिया। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1715 ईस्वी में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों का एक व्यापारिक शिष्टमंडल तत्कालीन मुगल सम्राट फारुखसियर से मिला? तो जॉन सरमन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में अंग्रेजों का एक व्यापारिक शिष्टमंडल जो है वो फारुखसियर से मिलता है। और फारुखसियर जो है उस समय मरने की स्थिति में था, क्योंकि उसको एक भयंकर फोड़ा हो गया था। और वो जो अंग्रेज लोग जो था क्या करता था, अपने साथ यूरोपीय जितने भी हैं वो अपने साथ डॉक्टर को लेकर चलते थे भारत में इलाज कराने के लिए, क्योंकि उनकी जो पद्धति थी थोड़ी सी सिस्टम उन्नत किस्म की थी। तो डॉक्टर को लेकर के आए थे जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। उस विलियम हैमिल्टन ने जा कर के
सम्राट फारूक सियर को ठीक कर दिया, दवाई वगैरह दिया और वो ठीक हो गया। तो उससे खुश होकर के फारूक सियर 1717 ईस्वी में बहुत सारे उसको सुविधा दिया और अलाउ कर दिया कि जाओ व्यापार करो, टैक्स फ्री व्यापार करो, कोई तुमको रोकने टोकने वाला नहीं है। चलिए अगला है डेनिस। डेनिस कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये डेनमार्क के निवासी थे। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1616 ईस्वी में। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ की? तो डेनिस वाले आए ट्रावनकोर में, यानी कि केरल में। ट्रावनकोर केरल में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की। डेनिस को अपनी व्यापारिक कोठी को किन्हें बेचकर वापस स्वदेश चले गए। डेनिस जो था वो अंग्रेज को अपना सब कुछ बेच दिया था और वापस चला गया था, क्योंकि इसको बहुत डर था। इसको लगता था कि अंग्रेज लोग जो है मार के यहाँ से हम लोगों को भगा देंगे, इसलिए डेनिस जो है अपना सारा कोठी बेच करके वापस चला गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी लोग आए 1664 ईस्वी में, इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की। कब, कहाँ तथा किसके निर्देशन में भारत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई? तो 1668 ईस्वी में। अच्छा, कब, कहाँ, किसके निर्देशन में भारत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कोठी? देखिए, जहाँ व्यापारिक कोठी है यानी कि एक फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री की स्थापना किया, जबकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया क्यों कहा जाता है? भारत में आकर के, ईस्ट इंडिया में आकर के कंपनी बना रहा है, और कहाँ का है? फ्रांस का है, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी इसको बोला जा रहा है। उसी तरह से जो पुर्तगाल का है उसको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। ब्रिटिश का रहेगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेंगे, फ्रांस का होगा तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो जिस देश का होगा उसी में ईस्ट इंडिया कंपनी लगा देंगे। तो ये आया 1664 ईस्वी में, कंपनी स्थापित हुआ 1664 में, लेकिन पहली जो कोठी बनाई गई, फैक्ट्री बनाई गई 1668 ईस्वी में। कहाँ? तो सूरत में। और किसने बनवाया, किसके निर्देशन में? तो फ्रैंको कैरो के निर्देशन में इसको बनाया गया। भारत में फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो पांडिचेरी। फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था पांडिचेरी नगर, तथा वहाँ एक व्यापारिक कोठी की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस मार्टिन 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन जो है उसने पांडिचेरी नगर की स्थापना की। पांडिचेरी नगर को भी बनाया, वहाँ एक व्यापारिक कोठी भी बनाया। जबकि सूरत में कौन बनाया? फ्रैंको कैरो ने बनाया। 1668 में बनाया फ्रैंको कैरो, ठीक है। तो ये पहला बनाया, फिर दूसरा ये वाला बनाया 1674 में पांडिचेरी नगर में वहाँ एक व्यापारिक कोठी की स्थापना किया गया। चलिए आगे है मिश्रित प्रश्नोत्तर। सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश ने भारत में अपना उपनिवेश स्थापित किया? तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली लोग। पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाली विदेशी जाति कौन थी? तो पुर्तगाली के बाद डच आए। पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाली विदेशी जाति कौन थी? तो डच। चलिए तो याद रखिएगा, पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद आते हैं डच, और डच के बाद अंग्रेज। देखिए, डचों के बाद आने वाली विदेशी जाति अंग्रेज, और अंग्रेजों के बाद आने वाली विदेशी जाति डेनिश, फ्रांसीसी और तब स्वीडिश। डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। पुर्तगाल आया, उसके बाद डच आया, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और स्वीडिश। चलिए, पुर्तगालियों का भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो व्यापार करना था, व्यापार करना, मुनाफा कमाना। जो वास्को डी गामा था वो पहली बार आया था और 60 गुना प्रॉफिट कमाकर गया था। 1498 में आया था। फिर दूसरी बार भी आया 1502 ईस्वी में। उसके बाद फिर तीसरी बार भी आया 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी में ही यहाँ पर आकर मर गया था वो। जमोरी राजा जो है डरता था उससे। चलिए यहाँ देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी कब बनाया? पुर्तगालियों ने गोवा को राजधानी कब बनाया? 1530 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी कब बनाया? 1530 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में
किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को अनेक महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने का फरमान जारी किया? इस फरमान को किस इतिहासकार ने कंपनी का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा है? तो फर्रुखसियर जो है वो राजा था, वही वाला है, ठीक है, जो बीमार पड़ गया था, फोड़ा भयंकर हो गया था, मरते मरते बचा था। डॉक्टर जो था विलियम हैमिल्टन, तो विलियम हैमिल्टन जो है वो आया था सर जॉन शारमन के साथ। जॉन शारमन किसके साथ आया था ये? हाँ ठीक है, जॉन शारमन के साथ ही आया था। जॉन शारमन के साथ आया और उसको बचा लिया, तो उसने उसको अलाउ कर दिया कि जाओ व्यापार करो। किस इतिहासकार ने, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से है, किस इतिहासकार ने कंपनी का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा है? तो ओम्स नाम का जो है इतिहासकार है ओम्स, जिसने इस फरमान को यानी कि फर्रुखसियर के द्वारा दिए गए फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मद्रास शहर को किसने बसाया है यानी संस्थापक कौन है? तो फ्रांसिस डे जो है वो मद्रास शहर का संस्थापक है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1731 ईस्वी में। 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। यहाँ देखिए, स्वीडिश 1731 में, 1498 में पुर्तगाल, 1600 में अंग्रेज, ठीक है, 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सिर्फ स्थापना की। ये कोठी वगैरह बाद में बनाता है, उसके पहले डच जो है अपना बनाते हैं, फिर अंग्रेज, यानी कि पहले पुर्तगाल को रखना है, फिर डच को रखेंगे, उसके बाद अंग्रेज को रखेंगे, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश 1731, फ्रांसीसी 1664, डेनिश 1616, डच 1602, अंग्रेज 1600, पुर्तगाल 1498। बार बार रिपीट करने से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले प्रेस या छापाखाना की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा। यानी प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत में कौन लेकर के आए? पुर्तगाली लेकर आए। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहाँ सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित की थी? तो कोलकाता में अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल को स्थापित किया था। चलिए उसके बाद है कर्नाटक युद्ध, अध्याय 2 है, इसको जो है अगले वीडियो में, अगले पार्ट में इसको देखेंगे। फिलहाल में आप इसको 1-2 बार सुनिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिए, बहुत ही परीक्षा में उपयोगी है। धन्यवाद।